अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। तरावी की नमाज जिस तरह से मर्दों को पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरह से तरावी की नमाज औरतों के लिए भी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। यानी कि इस नमाज का पढ़ना ज़रूरी है। अगर जानबूझकर तरावी की नमाज को छोड़ दिया तब आप गुनाहगार होंगी। कुछ हमारी माँ और बहनों को देखा गया है कि वो रोज़े तो रखती हैं और पांचों वक्त की नमाज भी पढ़ती हैं, लेकिन जब तरावी की नमाज की बारी आती है तब वो जो है तरावी की नमाज नहीं पढ़ पाती। तरावी की नमाज को वो जानबूझकर छोड़ देती हैं। देखिए, ये रमज़ान का महीना ये इबादत का महीना है। इस महीने में जितनी इबादत कर ली जाए वो कम ही कम है। ये महीना मोमिनों के लिए एक तोहफा है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर अल्लाह को इस उम्मत पर अजाब करना होता तब अल्लाह इस उम्मत को ये रमज़ान का महीना अता ना फरमाता। ये रमज़ान का महीना दिया गया है हमारी बख्शिश के लिए। ये रोज़ा, ये सहरी, ये इफ्तार, ये नमाज तरावी, ये कुरान की तिलावत, ये हमारी बख्शिश के बहाने हैं। लेकिन अगर हम इसी नमाज तरावी को छोड़ दें तब इस रमज़ान को पाने का फिर हमारा क्या मकसद हुआ। तो नमाज तरावी आपको ज़रूर अदा करनी चाहिए। लेकिन हमारी माँ और बहनें नमाज तरावी को किस तरह से पढ़ेंगी? मर्द हजरात तो मस्जिद में जाते हैं और इमाम साहब के पीछे 20 रकत नमाज अदा कर लेते हैं, लेकिन हमारी माँ और बहनें घर के अंदर रहकर ये नमाज तरावी किस तरह से पढ़ेंगी? तो इस वीडियो को आप हजरात पूरा देखिए ताकि आपको ये मसला अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले आपको इशा की नमाज पढ़ लेनी है। इशा की नमाज आप पूरी पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद में आप एक ही बार में 20 रकत नमाज तरावी की नियत कर लीजिए। नियत आप अपने दिल में सोच लीजिए, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं तरावी की नमाज पढ़ने के लिए जा रही हूँ। या फिर अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है, इसलिए कि नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। अगर आपने अपने दिल में इरादा कर लिया तब आपकी नियत हो गई। लेकिन अगर आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा है फिर भी आप जो है अपनी जबान से कह दीजिए नियत की मैंने 2 रकत नमाज तरावी वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इस तरह से आप जो है नियत कर लीजिए। अब अगर आपके 10 सूरत याद हैं, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील यहाँ से लेकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक, अगर आपको ये 10 की 10 सूरत याद हैं तब तो आप जो है पहली 10 रकतों में इन 10 सूरतों को पढ़िए, फिर आखिर की 10 रकतों में फिर दोबारा से इन्हीं सूरतों को रिपीट कर दीजिए। यानी एक रकत में एक सूरत, फिर दूसरी रकत में उससे अगली सूरत, फिर तीसरी रकत में उससे अगली सूरत, इसी तरह से आप जो है पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपके ये 10 सूरतें याद नहीं हैं तब आपके जो भी सूरत याद है उस सूरत को आप पढ़ लीजिए। फिर उससे अगली रकत में यानी दूसरी रकत में उससे अगली सूरत आपको पढ़ लीजिए। मिसाल के तौर पर आपके कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद, ये 2 सूरतें आपके याद हैं। इनके अलावा पूरे कुरान में कुछ याद नहीं है आपके। तब आपको नियत करनी है और सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद में, अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद में पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून को पढ़ लीजिए और दूसरी रकत में अलहम्द शरीफ के बाद में कुल हुवल्लाहु अहद सूरे इखलास को पढ़ लीजिए। इसी तरह से हर बार जब आप नियत करें तब जो है पहली रकत में आपको कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लेनी है और दूसरी रकत में आपको कुल हुवल्लाहु अहद सूरे इखलास पढ़ लेनी है। लेकिन अगर आपके 10 सूरतें याद हैं तब तो जो है आप पहली रकत में अलम तरा कैफा, दूसरी रकत में लिइलाफि कुरैश, फिर तीसरी रकत में अरअयतल लज़ी, फिर चौथी रकत में इन्ना अतैना कल कौसर। इसी तरह से एक रकत में एक सूरत पढ़िए, फिर उससे अगली रकत में दूसरी रकत में उससे अगली सूरत आपको पढ़ लेनी है। लेकिन अगर आपके कोई सूरत याद नहीं है, पूरे कुरान में आपके कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ अलहम्द शरीफ याद है, तब आप सब कुछ छोड़कर कम से कम 2 सूरतें आपके ऊपर याद करना ये फर्ज है। कम से कम पूरे कुरान में 2 सूरतें,
बड़ी एक आयत और छोटी 3 आयतें आप पर याद करना ये फर्ज है, ये जरूरी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना ये हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, जरूरी है। आपको इसी तरह से जो है 20 रकत नमाज तरावी को अदा कर लेना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मसाइल समझ में आ गए हों, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।